हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है? तो चलिए, अपना लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। और इसमें अपना लोग अभी तक पढ़ चुके हैं क्या सब, कि एसिड क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ एसिड भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एसिड के बारे में अपना लोग ये भी पढ़ चुके हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं एसिड में, ठीक है। कि आर्हेनियस के अनुसार एसिड क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद क्या दे, H+ आयन दे, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद क्या दे, H+ आयन दे, उसको अपना लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। और H+ आयन को अपना लोग ऐसे ही लिखते हैं H+, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। एसिड क्या होता है, जो वाटर में जाने के बाद, एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है। तो चलिए, अपना लोग टाइप्स ऑफ एसिड तो पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, फिर वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्या, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को ही अपना लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, ठीक है। तो आज अपना लोग थोड़ा सा आयन के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद फिर अपना लोग पढ़ेंगे बेस, ठीक है। तो आज अपना लोग आयन के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए आयन। आयन के बारे में अपना लोग क्यों अभी पढ़ रहे हैं वो आपको बता दूं। देखिए, अपना लोग जब एसिड के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि एसिड जो होता है, जैसे मान लीजिए HCl, ठीक है। HCl जैसे ही ये HCl किस में जाता है, वाटर में, ठीक है। जैसे ही ये HCl किस में जाता है, पानी में जाता है, तो पानी में जाने के बाद ये H+ देता है, और वो भी कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है। दूसरा ये Cl- देता है, वो भी कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये H+ दिया, Cl- दिया, इसी सब को अपना लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो इसीलिए आपको सोचे कि थोड़ा सा आयन के बारे में और बता दें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आयन के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए अभी आयन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हेडिंग डाल लिए हैं आप लोग आयन। तो देखिए, आयन होता क्या है उसको समझिए पहले। तो देखिए, आपको एक बात तो बता चुके हैं, क्या चीज, आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे कौन सा एलिमेंट ले ले, मान लीजिए कि ये ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम एलिमेंट है, और मैग्नीशियम का जो सिंबल है, क्या चीज, सिंबल है, क्या बोले, मैग्नीशियम का जो सिंबल है, क्या है सिंबल, Mg। क्या है सिंबल, Mg, ठीक है। तो ये Mg जो है, Mg ये Mg जो रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मैग्नीशियम क्या है, एलिमेंट है, तो ये मैग्नीशियम एलिमेंट का जो सिंबल है Mg, ये Mg रिप्रेजेंट करता है क्या चीज को, सिंगल एटम ऑफ मैग्नीशियम। सिंगल एटम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के सिंगल एटम को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए अपने पास दूसरा एग्जांपल है, कौन सा ले ले, मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिए। एल्यूमिनियम ले लिए, तो एल्यूमिनियम का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, सिंबल होगा, क्या होगा, Al। तो ये Al जो है वो क्या, रिप्रेजेंट करेगा, बताइए। ये एल्यूमिनियम का जो सिंबल है Al, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, बताइए। वो रिप्रेजेंट करेगा सिंगल एटम ऑफ एल्यूमिनियम। क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल एटम ऑफ एल्यूमिनियम। और वो जो सिंगल एटम ऑफ एल्यूमिनियम है, उसको अपना लोग क्या बोलेंगे, बताइए। उसको बोलेंगे क्या चीज, एल्यूमिनियम एटम, या फिर शॉर्टकट में लिखेंगे तो Al एटम, ठीक है। उसी तरह ये जो सिंगल एटम ऑफ मैग्नीशियम है,
इसको अपना लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम एटम या Mg एटम। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या चीज आप लोग लिख लीजिएगा, हेडिंग क्या डालिएगा, हेडिंग डालिए क्या चीज, आयन। ठीक है, हेडिंग डालिए क्या चीज, आयन। तो क्या लिखना है, लिखना है आपको क्या चीज, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो उसी एलिमेंट के सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, उसी एलिमेंट के सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये O है, O क्या रिप्रेजेंट करेगा बताइए, O रिप्रेजेंट करेगा क्या चीज को, ऑक्सीजन एटम को। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे N है, तो N क्या रिप्रेजेंट करेगा, नाइट्रोजन एटम को। मान लीजिए उसी तरह ये आयरन है, Fe क्या रिप्रेजेंट करेगा, आयरन एटम को। मान लीजिए उसी तरह S है, सल्फर, तो सल्फर क्या रिप्रेजेंट करेगा, S, सल्फर एटम को। ठीक है, इसी तरह जितना भी एलिमेंट का सिंबल है, जितना भी एलिमेंट का सिंबल वो सब क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके एटम को। चलिए ये बात तो आपको क्लियर है। तो आप पहले क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो ये सब अभी जो आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, ये चैप्टर में तो नहीं है, इस चैप्टर में ये कहीं नहीं है, बस आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वो तो आप समझ गए। क्या समझे अभी कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका सिंबल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके सिंगल एटम को। ठीक है, एटम क्या होता है, तो एटम किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, जो कि इंडिविजुअल होता है, ऐसा पहले माना जाता था, लेकिन अब ये डिविजिबल होता है। ठीक है, एटम भी बना होता है किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये इस बात को भी आप लोग लिख लीजिए, क्या चीज, कि एटम इज मेड अप ऑफ, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, पहले ऐसा वो डाल्टन के समय में या फिर डेमोक्रिटस या महर्षि कनाद, इस सब के समय में ये माना जाता था कि एटम क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, एटम डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब के ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट है इन्होंने पता लगा लिया है कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अपना लोग सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नोन एज सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर फंडामेंटल पार्टिकल। देखिए, सब एटॉमिक का तो मतलब ये होता है जिससे मिलकर के बना होता है एटम।
देख रहे एटॉमिक, सब का मतलब है कि जिससे मिलकर के बना हुआ हो, कौन, एटम। तो एटम जिससे मिलकर के बना हो उसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलेंगे, एटम जिससे मिलकर के बना हुआ हो उसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलेंगे। और बना हुआ किससे है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब है दूसरा वर्ड है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, मतलब कि जैसे कि सबसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एटम को बनने के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट क्या है, जैसे अपना लोग घर बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ईंट। नहीं, ईंट नहीं रहेगा तो बिल्डिंग नहीं बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो एटम है, एटम को बनने के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसीलिए इसको अपना लोग फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। और एटम को जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है, जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट का जरूरत पड़ता है, उसी तरह से किसी भी मैटर को बनने के लिए, जैसे ये मार्कर है, मार्कर भी एटम से बना हुआ है, ये फैन है, कुछ भी है, वो सब एटम से बना हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, सब आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा समझते जाइएगा। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा और आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा इधर। अब इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन होता है क्या चीज, निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और बच गया कौन, न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है क्या चीज, नो चार्ज। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम कैसे याद रखें, तो देखिए एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिवली, बच गया ई से इलेक्ट्रॉन, तो इससे कुछ नहीं, निगेटिवली चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे बात को। तो चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखिए तो आप तो इसे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़े। चलिए, तो आपको ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है, और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, और न्यूट्रॉन को एन से। ठीक है, एक चीज़ और, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है किसके बराबर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, C4 कूलम। ठीक है, हाँ, आपको ये याद हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ आप 11th तक आप जानिएगा, 11th में जाइएगा तब भी ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, प्रोटॉन पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसमें माइनस लगा हुआ है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसमें प्लस लगा हुआ है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, जीरो आप मान लीजिए, कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए दूसरा बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको अपना लोग -1 भी कहते हैं। ठीक है, ये रिस्पेक्टिव चार्ज है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, -1 यूनिट, और प्रोटॉन पर जो होता है उसको बोलते हैं +1 यूनिट। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे दोनों अगर कट जाएगा तो 1 1 हो जाएगा।
इसीलिए। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आप साइन को भूल जाइएगा, प्लस माइनस को भूल जाइएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज है ना। चलिए अब आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप क्या जानते हैं कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है कि नहीं। आप जानते हैं वी नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम जानते हैं कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अपना लोग जो कोई एटम का सिंबल लिखते हैं जैसे H, ये क्या बताता है, हाइड्रोजन एटम को बताता है। क्या इस पर कोई चार्ज आपको दिख रहा है, प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। जैसे मान लीजिए हीलियम पर कोई प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। या मान लीजिए लिथियम Li, इस पर कोई प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देखिए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या। आप तो बोलिएगा कि सर एटम तो बना हुआ होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इस पर होता है निगेटिव चार्ज, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो आप एटम को न्यूट्रल बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का संख्या बराबर है। समझे बात को, दोनों का संख्या बराबर है। कहने का मतलब एक न्यूट्रल एटम में क्या बोल रहे हैं, इन एनी न्यूट्रल एटम, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, दैट इज इन एनी न्यूट्रल एटम, इन एनी न्यूट्रल एटम क्या चीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा। क्यों, सोचिए, इस पर होता है एक प्लस, इस पर होता है एक माइनस। ठीक है, आप जानते हैं कि ये क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या चीज, नो चार्ज। नो चार्ज मीन्स जीरो, नहीं, नो चार्ज मीन्स जीरो। ठीक है, तो आप सोचिए, इस पर जब एक माइनस होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस, एक प्रोटॉन पे एक प्लस, तो सोचिए अगर यहाँ पे 5 गो प्रोटॉन रहता तो मल्टीप्लाई करते 5 से, तो कितना हो जाता, +5 हो जाता। तो +5 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे आपको 5 गो इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, तब ना -5 होता, प्लस माइनस कैंसिल, 5 + 5 माइनस कट के 0। इसका मतलब कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, किसमें, किसी भी न्यूट्रल एटम में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, पहले ये चार्ज लिख लीजिएगा, क्या है ये, ध्यान दीजिए, हेडिंग क्या डालिएगा, हेडिंग डालिएगा चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल, चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल। इसको लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये सब लिखने के बाद आप यहां से लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए। तो आप तो इसे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नहीं लिख पाए हैं तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए, फिर लिख लीजिए। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा क्योंकि ये सब आगे की क्लास में आप पढ़िएगा। ये सब जो अभी पढ़ा रहे हैं ये सब आप आगे की क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझने में हल्का हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे और जानते हैं। तो आपको यहाँ से क्या क्या पता चला, आपको एक चीज़ पता चला कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है।
दूसरा क्या पता चला कि एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। एटम में, न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज़ आपको पता चला, ठीक है। अब आप समझिए क्या चीज़, आयन। आयन क्या होता है, ठीक है, क्या चीज़, आयन क्या होता है। तो आप तो जानते हैं आयन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आयन क्या होता है, निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान दीजिएगा, आयन क्या होता है, निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर नॉन एज आयन। क्या बोल रहे हैं, निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर नॉन एज आयन। देखिए यहाँ पर जो ये स्पीसीज लिखे हैं, स्पीसीज का मतलब क्या होता है वो आपको दूसरा डिफिनेशन बना करके ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर से वही चीज़ हम उसको समझा के लिख देते हैं। क्या चीज़ कि अच्छा, ये जो निगेटिवली है, इस निगेटिवली को अपना लोग ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे देखिए, ऐसे, ये इसका मतलब भी निगेटिवली हुआ, ठीक है। और इस पॉजिटिवली को अगर ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस भी का मतलब पॉजिटिव, ई एल वाई का मतलब ये पॉजिटिवली, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे। तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज का मतलब देखिए क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। स्पीसीज का मतलब क्या हुआ, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। सेम मिल रहा है आपको, निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर नॉन एज आयन, ठीक है, आर नॉन एज आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एटम पर कोई चार्ज हो या ग्रुप ऑफ एटम पर कोई चार्ज हो, उसको क्या बोलेंगे अपना लोग, आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। किसी एटम पर कोई चार्ज हो या ग्रुप ऑफ एटम पर कोई चार्ज हो, उसको क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। जैसे देखिए, आप देखे होंगे, एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप देखे होंगे जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पर ये क्या है, एटम है। क्या बोले थे, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। तो ये एटम है और इस पर माइनस चार्ज हो गया, इस पर माइनस चार्ज हो गया, तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। क्या बन गया, आयन बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, आयन बन गया। और इस आयन का जो नाम है, क्या नाम होगा बताइए, क्लोराइड, CHLORID, क्लोराइड आयन। इसका क्या नाम होगा, क्लोराइड आयन, ठीक है। देखिए ये क्लोराइड, इसका नाम क्लोराइड है लेकिन आयन है तो आयन लगा दिए, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखिए, O पर 2 गो माइनस। अच्छा पहले ये देखिए, ये क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल है तो ऑक्सीजन, ये क्या हुआ, एटम हुआ। एटम पर 2 गो माइनस है। कितना माइनस है कितना प्लस होगा वो सब आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी खुद बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए बस। तो ये देखिए, अभी ये क्या है, एटम है और एटम पर चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। और इस आयन का नाम क्या होगा, ऑक्साइड आयन। इस आयन का नाम क्या होगा, ऑक्साइड आयन। जैसे यहाँ पे एक और देखिए, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, एटम है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका सिंबल है ये, और इस पर एक माइनस डाल दिए तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। इसका नाम क्या होगा, फ्लोराइड आयन। चलिए उसी तरह से कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम का सिंबल है तो एटम को बताया ये, इस पर एक पॉजिटिव दे दिए तो क्या बन गया, आयन बन गया। इस आयन का नाम क्या होगा, सोडियम आयन। आयन है इसलिए आयन लगाए हैं, ठीक है। चलिए उसी तरह Mg पर 2 प्लस, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम आयन। तो ये तो अभी आपको बताया क्या,
एटम पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज अभी आपको बताया, क्या बताए, एटम पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बताए, और पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो ये आयन हुआ। अब आपको बता रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए तो इसे, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है NH4, ये बताइए ग्रुप ऑफ एटम है कि नहीं। यहाँ पर 1 और 4 5 गो एटम है तो ग्रुप ऑफ एटम हुआ, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, आयन हो गया। और इस आयन का क्या नाम है, अमोनियम आयन, ठीक है। ये तो प्लस में हुआ। उसी तरह देखिए O और H, देखिए 2 गो एटम है तो ग्रुप ऑफ एटम हुआ, इस पर माइनस तो आयन बन गया। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर एक और छोड़ दिए जो कि अपना लोग इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, H+ को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। इस चैप्टर में तो यही तो पढ़ रहे थे, इसी से शुरुआत हुआ ये सब टॉपिक नहीं। चलिए एक और है CO3 पर 2 गो माइनस, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट आयन, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा आयन है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए इसे, और आज के लिए बस इतना ही।